हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वॉल्यूम प्रोफाइल प्लेलिस्ट में। आज अपन देखेंगे पार्ट टू, राइट? रिजेक्शन वर्सेस एक्सेप्टेंस, राइट? तो इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते पहले कि अपन इसको क्यों यूज करना चाहिए, राइट? ये बेसिकली आपको नेक्स्ट डे व्यू क्रिएट करने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट, आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, राइट? आप इसको एक प्रॉपर सेटअप बनाकर भी यूज कर सकते हो, बट मैं पर्सनली इसको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ, राइट? मेरे पास ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल का ही सेटअप है, राइट? तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, बट आप इसको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्लस उसके बाद आप नेक्स्ट डे इंट्राडे में बाय ऑन डीप करना है या फिर सेल ऑन राइज करना है, आपको पता चल जाएगा, राइट? ठीक है। और ये मैं फर्स्ट टाइम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिवील कर रहा हूँ, ओके? सबसे पहले इसमें आता है रिजेक्शन। तो रिजेक्शन को पहले देख लेते हैं। रिजेक्शन वॉल्यूम प्रोफाइल पर आपको कैसे देखने को मिलता है, राइट? तो उसके पहले आपको ये सेटिंग्स करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। सेटिंग्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में डीपली बता दिया, राइट? बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम प्रोफाइल, कैंडल वॉल्यूम प्रोफाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नंबर टू, वैल्यू एरिया की सेटिंग आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वैल्यू एरिया की सेटिंग रखनी पड़ेगी 42%। जनरली वैल्यू एरिया की सेटिंग होती है 70 या 68%, बट इस वाले केस में आपको करना पड़ेगा 42% वैल्यू एरिया की सेटिंग, राइट? उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है डे टाइम फ्रेम, बिकॉज अपन इसको इंट्राडे का व्यू जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, प्लस स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपन इसको यूज करेंगे। तो आप इसको क्या करो, डेली टाइम फ्रेम पर इसको सिलेक्ट करना। आप इसको आप चाहे तो 2 आवर सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप 4 आवर सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप वीकली चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? बट मैं पर्सनली इसको मतलब कि डे कैंडल पर यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ओके? ऑलराइट, तो ये सेटिंग्स आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है रिजेक्शन। पहले अप ट्रेंड के लिए देख लेते हैं, ठीक है? अप ट्रेंड के लिए अपन रिजेक्शन देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हेडलाइन है बायर एग्रेसिव है और सेलर ट्रैप है, ठीक है? तो अपन इसको थोड़ा सा डीप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बायर एंड सेलर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बायर सेलर से काफी ज्यादा एग्रेसिव था, राइट? यहाँ पर एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, बायर सेलर से काफी एग्रेसिव था। अब ये एग्रेसिव कैसे था वो मैं बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या है, 42% वैल्यू एरिया को मार्केट ने कैंडल के बॉटम पर ड्रॉप करा है। मतलब क्या है, वैल्यू एरिया कहां पर क्रिएट होता है? जहां पर मार्केट बैलेंस में रहता है। बैलेंस मतलब कि जहां पर बायर और सेलर की काफी फाइट होती है या फिर काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन करा जाता है, उसको वैल्यू एरिया बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर कैंडल के बॉटम पर अगर वैल्यू एरिया ड्रॉप करा गया, मतलब क्या है, यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में काफी फाइट हुई है, काफी फाइट हुई है, राइट? तो अब मैं यहाँ पे क्यों बोला कि सेलर ट्रैप है? सेलर ट्रैप है मैं इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस कहां पर क्लोज हुई है? वैल्यू एरिया के ऊपर। मतलब कि फॉलो थ्रू कौन सा मिला है? फॉलो थ्रू मिला है अपन को, बुलिश फॉलो थ्रू, राइट? मतलब क्या है? मतलब ये है कि सेलर यहाँ पर फंस चुके हैं, बायर ज्यादा एग्रेसिव है, राइट? इसको अपन क्या बोलेंगे? सेलर ट्रैप एंड बायर एग्रेसिव, ओके? अच्छा, अब इसमें क्या है कि मार्केट ने जो लोअर प्राइस है, मार्केट ने जो लोअर प्राइस है उसको रिजेक्ट करा है, ठीक है? उसको हैवी वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट करा है और मार्केट अब अप ट्रेंड के लिए रेडी है, ओके? अब मैं आपको बता दूंगा अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, उसको चार्ट पर अपन चलेंगे तब अपन देखेंगे, राइट? डोंट वरी। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट आप इसको कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? प्लस यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल कैप, अगर आपको इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए दिखे, मतलब कि वैल्यू एरिया प्राइस ने, मतलब कि वैल्यू एरिया मार्केट ने किसी पर्टिकुलर कैंडल के बॉटम पर ड्रॉप करके अपर साइड क्लोज दिया है, मतलब वहां से अप ट्रेंड के लिए मार्केट रेडी है। अगर आप और कोई स्विंग ट्रेडिंग का कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो इसको आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन छोड़ो, इसको एक प्रॉपर सेटअप की तरह फॉलो करो, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, राइट? अच्छा, ये तो हो गया अप ट्रेंड का, राइट? अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में क्या होता है।
डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेलर एग्रेसिव होते हैं और बायर ट्रैप होते हैं, राइट। क्या होता है, सेलर एग्रेसिव एंड बायर ट्रैप, राइट। तो यहाँ पर उसको पूरा उल्टा कर दो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है सेलर एग्रेसिव है, काफी ज्यादा बायर्स है, राइट, और बायर ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। प्लस मार्केट ने क्या करा, जो 42% वैल्यू एरिया है उसको टॉप पर ड्रॉप करके डाउन साइड क्लोजिंग दी। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, मार्केट ने क्या करा, वैल्यू एरिया को पर्टिकुलर डे कैंडल के टॉप पर ड्रॉप करा है, उसके बाद क्लोज का हुआ है डाउन साइड। तो डाउन साइड क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू एरिया मतलब कि बायर और सेलर की फाइट, राइट। तो बायर और सेलर यहाँ पर मौजूद थे और मार्केट ने डाउन साइड लाके क्लोजिंग करी है, मतलब यहाँ पर जो फॉलो थ्रू किसका मिला है, सेलर का फॉलो थ्रू, मतलब कि सेलर काफी एग्रेसिव है, राइट। तो आप नेक्स्ट डे क्या प्लान बना सकते हो, सेल ऑन राइज का, राइट। और इस केस में क्या बना सकते थे आप, बाय ऑन डीप का। और अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो आप लॉन्ग्स के लिए जा सकते हो। और अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखते हैं तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में देख रहे हो तो आप शॉर्ट्स की तरफ जा सकते हो, राइट। अगर इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में इस केस में आपको सेल ऑन राइज पर प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, अब उसके बाद देखते हो यहाँ पर मार्केट ने प्राइस को हैवी वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट करा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट रेडी है। अच्छा, अभी तक ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखो प्राइस बेसिकली अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न बनते हुए दिखे, ध्यान रखना अप ट्रेंड में अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न होते हुए दिखे, वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए क्या है, रेडी हो चुका है। बस अब थोड़ा सा आपको अब किसका इंतजार करना है, पोजीशंस क्रिएट करने का इंतजार करना है, राइट। अच्छा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा रिजेक्शन क्या होता है। ऑलराइट, तो ये रिजेक्शंस के कुछ एग्जांपल है, इसको अपन देख लेते हैं पहले। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जो कैंडल है, कैंडल ने जो वैल्यू एरिया है, जो पर्टिकुलर डे का वैल्यू एरिया उसको ड्रॉप करके वैल्यू एरिया के नीचे क्लोजिंग दी है। मतलब यहाँ पर ये है कि बायर ट्रैप हो चुके हैं, सेलर एग्रेसिव है। तो नेक्स्ट डे अपन को सेल ऑन राइज का प्लान बनाना है, प्लस आप कुछ पोजिशनल स्विंग भी ले जा सकते हो जब तक आपको कोई सेलर ट्रैप ना दिखे, राइट। अच्छा, अब उसके बाद ये नेक्स्ट उसी के अगले दिन की कैंडल देख लो। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वैल्यू एरिया प्राइस ने बेसिकली बॉटम पर वैल्यू एरिया ड्रॉप करा है। मतलब क्या है, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों काफी एग्रेसिव थे, बट बायर एग्रेसिव है और सेलर ट्रैप हो चुका है। सेलर ट्रैप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू एरिया के ऊपर हुई। तो नेक्स्ट डे अपन बाय ऑन डीप का प्लान करके चल सकते हैं, राइट। अब उसके बाद ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली प्राइस वैल्यू एरिया के मिडल में क्लोज हुई है। मिडल में क्लोज हुई, इसका मतलब ये है कि आपको नेक्स्ट डे का थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रखना है। सेकंड पॉइंट आप इसको ये भी देख सकते हो, जो पीओसी है उसका आप थोड़ा सा फोकस करो कि प्राइस पीओसी के पास क्लोज हुई है। अगर प्राइस पीओसी के पास क्लोज हुई तो आप देखो पीओसी क्लोजिंग के ऊपर है या क्लोजिंग के नीचे। तो इस सिनेरियो में आपको क्या दिख रहा है, क्लोजिंग के जस्ट सामने दिख रहा है पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, जो रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है ना, वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, राइट। वैल्यू एरिया के अंदर जो रेड कलर का बॉक्स है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, आगे आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर अपन क्या व्यू रखेंगे, न्यूट्रल क्यों रखेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के सामने ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो न्यूट्रल मतलब एक अप मूवमेंट भी मिलेगा और एक डाउन मूवमेंट भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मॉर्निंग में अपसाइड किया, फिर फॉल आया, फिर वापस अपसाइड मूवमेंट करके क्लोजिंग हुआ, राइट। अब नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे बेसिकली वैल्यू काफी ट्रेड करी गई यहाँ पर, बट मार्केट पीओसी के ऊपर क्लोज हुआ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बायर एग्रेसिव है, सेलर ट्रैप है, अपन को नेक्स्ट डे बाय ऑन डीप का सिनेरियो रख के चलना है, राइट। वही एग्जांपल यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पीओसी के आसपास क्लोज है मार्केट, मतलब नेक्स्ट डे अपन न्यूट्रल भी है। पहले मॉर्निंग में फॉल आया, आफ्टरनून में रिकवर करके वैल्यू एरिया ड्रॉप करके क्लोजिंग कहाँ हुई है, वैल्यू एरिया के हाई पर। तो अपन नेक्स्ट डे क्या प्लान करेंगे, बाय ऑन डीप, राइट। अब ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्राइस ने क्लोजिंग कहाँ करी, पीओसी के पास में करी है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अपन को नेक्स्ट डे व्यू रखना है न्यूट्रल। एक डाउन मूवमेंट भी मिल सकता है, एक अप मूवमेंट भी मिल सकता है, राइट।
दोनों मूवमेंट के लिए अपन को रेडी रहना है, राइट। तो अपन नेक्स्ट डे क्या हुआ, मॉर्निंग में ओपन हुआ, अच्छा खासा फॉल है, मार्केट ने वहां पर रिकवर करके ओपनिंग के आसपास आकर ही क्लोज कर दिया। बट ये इस दिन क्या आप यहाँ पर बेसिकली न्यूट्रल डे रखोगे नेक्स्ट डे के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग पीओसी के ऊपर हुई है, राइट। मतलब आपको लॉन्ग स्ट्राइक करने के लिए जाना चाहिए, बाय ऑन डिप आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। अब आगे देखो, आप इसको, ये तो हो गया इंट्राडे पर व्यू प्लान करने का तरीका, राइट। ये क्या है, इंट्राडे पर आपको बाय को डीप करना है या सेल ऑन राइज करना है अगले दिन, वो आपको पहले पता चल जाएगा। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कैसे यूज करना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कैसे यूज करोगे, देखो मेरी एक बात, नोट्स आप जब बना रहे हो तो वहां पर ध्यान से लिख लेना, हाईलाइट करके, राइट, हाईलाइट करके लिख लेना जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, राइट। अभी तक नहीं बोला बट अब बोलने वाला हूँ। क्या है बेसिकली, अगर आपको इस तरीके का पैटर्न, क्या है यहाँ पर वैल्यू कैंडल के बॉटम पर ड्रॉप हुआ है, प्राइस वैल्यू के ऊपर क्लोज हुआ है, राइट। अगर इस तरीके का पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में, यहां पर मैंने एरोज मार्क नहीं करे, माय बेड, बट अगर आपको इस डाउनफॉल हो रहा है, मतलब कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, राइट, मार्केट में, और आपको इस तरीके का पैटर्न अगर बनते हुए दिख जाए तो वहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैं जो कह रहा हूं समझो, अगर डाउन ट्रेंड में आपको इस तरीके का पैटर्न बनते हुए दिख जाए मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली सेलर ट्रे पे प्लस बायर एग्रेसिव, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू एरिया कैंडल के बॉटम पर ड्रॉप हुआ है, राइट। मतलब कि सेलर और बायर यहाँ पर एक्टिव थे और बायर एग्रेसिव, क्योंकि बायर यहाँ पर इसलिए एग्रेसिव है, फॉलो थ्रू अपन को अपर साइड देखने को मिला है। अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप ट्रेंड की सोच सकते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा अभी चार्ट पर ले जाकर 5 एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे वाले एग्जांपल बताएंगे। ओके, रैंडम कोई भी एग्जांपल सिलेक्ट करेंगे। अब अगर यहाँ पर ये देखो, इस तरीके का पैटर्न, अगर आपको अप ट्रेंड पर इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिख जाए, वो अप ट्रेंड की समाप्ति को इंडिकेट करता है, प्लस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है वो बताता है, राइट। अगर आप यहाँ पर सर्ज्यूम करो, यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, आपको ये पैटर्न देखने को मिला, वैल्यू एरिया कैंडल के टॉप पर ड्रॉप करके मार्केट डाउन साइड क्लोज हुआ है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड, राइट। ये हो गया रिजेक्शंस। ओके, क्या है, रिजेक्शन, वॉल्यूम प्रोफाइल वैल्यू एरिया रिजेक्शन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि है एक्सेप्टेंस, राइट। एक्सेप्टेंस को भी आप थोड़ा सा देख लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहां पर आपको देखना है कि प्राइस वैल्यू एरिया के फेवर में क्लोज हो रहा है या नहीं, राइट। प्राइस वैल्यू एरिया के फेवर में क्लोज हो रहा है या नहीं है, राइट। यहां पर देखने को मिल रहा है HVN, मतलब कि हाई वॉल्यूम नोड, आप उसको वैल्यू एरिया भी बोलो, ठीक है। हमें देखना है कि मार्केट क्या HVN के ऊपर क्लोज देता है या नहीं, राइट। अगर ऊपर क्लोज देता है तो अपन नेक्स्ट डे और अप ट्रेंड की सोच सकते हैं। अगर वैल्यू एरिया को ड्रॉप करके क्लोज देता है तो फिर वो रिजेक्शन वाले एग्जांपल में आता है, ठीक है। अगर फेवर में क्लोज होता है मार्केट HVN के, जैसे यहाँ पर दिख रहा है वैल्यू एरिया का है, वैल्यू एरिया ये रहा, वैल्यू एरिया के ऊपर क्लोज होता है, मतलब क्या है, अप ट्रेंड, मतलब कि यहाँ पर ये वैल्यू को एक्सेप्ट करा गया है, राइट। यहाँ पर बायर फेवर में, तो अपन नेक्स्ट डे लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं, मार्केट और बुलिश कंटिन्यू कर सकता है, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मार्केट वापस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आपको ऐसे देखने को मिले तो आपको लॉन्ग स्ट्राइक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एग्जाम्पल बेसिकली ये अप ट्रेंड का बताता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ पर्टिकुलर डे में देखने को मिल रहा है तो आप बेसिकली नेक्स्ट डे बाय ऑन डिप का प्लान कर सकते हो और ट्रेंड कंटिन्यूशन का सोच सकते हो, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब ये डाउन ट्रेंड का देखते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या, प्राइस एक्सेप्टेंस, हमें देखना है कि मार्केट ने क्या हाई वॉल्यूम नोड, जो ये वैल्यू एरिया, उसके फेवर में क्लोज दिया है क्या, राइट। अगर फेवर में क्लोज दिया तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट डे सेल ऑन राइज के व्यू बनाकर चलेंगे, राइट। मतलब कि नेक्स्ट डे कंटिन्यूशन की अपन उम्मीद कर सकते हैं, राइट।
अकॉर्डिंग टू डाउन ट्रेंड। ओके, अब अगर ये आपको अभी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। जो पिछले अपन ने रिजेक्शन के एग्जांपल देखे वैसे एक्सेप्टेंस के एग्जांपल भी अपन देखने वाले हैं। अब अगर ये आपको पर्टिकुलर डे में देखने को मिल रहा है, राइट, ऐसा कुछ अप्लाई होते हुए दिख रहा है, तो आप डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की उम्मीद कर सकते हो, प्लस नेक्स्ट डे सेल ऑन राइज करके चलना है, राइट, सेल ऑन राइज व्यू बनाकर चलना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आप कुछ एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या देखने को मिल रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां पर क्या करा मार्केट ने पर्टिकुलर फर्स्ट एग्जांपल में, एक्सेप्टेंस हुआ है या रिजेक्शन हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है, राइट, कमेंट्स पर जरूर बताना, राइट, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं। ओके, कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने एक्सेप्ट करा लोअर प्राइस को, मतलब कि डाउन ट्रेंड आना चाहिए। डाउन ट्रेंड नेक्स्ट डे आपको देखने को मिला, यस। क्या शार्प मिला, यस। क्या आपको यहाँ पर डबल साइड ट्रेड होते हुए मिला, नहीं। मार्केट ने कंप्लीटली वन डायरेक्शन में मूवमेंट करा है, राइट। मतलब कि यहाँ पर आप क्या करते, इस पर्टिकुलर दिन आप सेल ऑन राइज का सोच सकते थे, राइट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने वैल्यू एरिया को क्या करा, क्लोजिंग के नीचे ड्रॉप करके क्लोज ऊपर हुआ है, मतलब कि प्राइस ने क्या करा, एक्सेप्ट करा है इस पर्टिकुलर वैल्यू एरिया को। तो नेक्स्ट डे अपन क्या सोच सकते हैं, बाय ऑन डिप। तो मार्केट आपको दिख रहा है नेक्स्ट डे काफी अच्छा ट्रेंड में था, फिर अपर साइड से आफ्टरनून में कुछ हुआ होगा, तो नेक्स्ट वापस रिकवरी देखने मिली, राइट। बट आप अगर इस पर्टिकुलर दिन का एग्जांपल देखो, तो क्या आप वापस लॉन्ग्स के लिए जाओगे, नहीं, ये फिर रिजेक्शन का एग्जांपल आ जाता है, राइट। नेक्स्ट डे फॉल होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल की बाउंड्री, एक शेडो बनते हुए दिख रही है, तो नेक्स्ट डे सेल ऑन राइज भी अप्लाई हुआ। ओके, अच्छा, अब इस दिन देख लो, इस दिन क्या हुआ, इस दिन मार्केट वैल्यू एरिया के फेवर में क्लोजिंग हुआ, राइट, वैल्यू एरिया के फेवर में क्लोजिंग हुआ, वैल्यू एरिया ऊपर है, क्लोजिंग नीचे, मतलब नेक्स्ट डे अपन को क्या करना है, सेल ऑन राइज की प्रायोरिटी रखनी है। तो सेल ऑन राइज यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कम ऑन चैट्स पर बताइए प्लीज। सेल ऑन राइज दिख रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जरूर गया, बट वापस कितना बड़ा फॉल आया आप देख सकते हो। ओके, आप पर्टिकुलर इस वैल्यू एरिया को भी आप वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो मार्क कर सकते हो, राइट, इसको भी आप अप्लाई करके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस दिख रहा है, वैल्यू एरिया के फेवर में मार्केट एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, राइट। नेक्स्ट डे अपन को क्या करना है, बाय ऑन डीप करना है, तो ये देख लो वन साइड मूवमेंट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिला। बट क्या इस पर्टिकुलर दिन आप बाय ऑन डीप का व्यू बनाओगे, नहीं, क्योंकि वैल्यू एरिया को मार्केट ने ड्रॉप करा है, राइट। ये तो हो गया इंट्राडे का व्यू प्लान। ओके, इंट्राडे में आप इसके थ्रू व्यू प्लान कर सकते हो, नेक्स्ट डे बाय ऑन डिप करना है, सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। अब चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कैसे यूज करोगे, पर्टिकुलर इस तरीके का पैटर्न अगर आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल जाए, तो वहां पर डाउन ट्रेंड क्लोज हो जाएगा, प्लस अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, राइट। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अप ट्रेंड में इस तरीके का पैटर्न नहीं देखना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आपको देखना है डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो आप इस तरीके का पैटर्न देखो, अप ट्रेंड वहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट, और आपको पर्टिकुलर इस तरीके का आपको एग्जांपल या फिर आपको इस तरीके का पैटर्न फॉलो होते हुए दिखे, तो अप ट्रेंड वहां पर क्लोज हो जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप इसको अप्लाई करके देखना, बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, राइट। तो अब चलते हैं अपन चार्ट पर, राइट, रियल टाइम टेस्टिंग पर। ऑल राइट, तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन है, राइट, ये प्लेन चार्ट है। मैं क्विक सेटिंग रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पर आइए कैंडल्स पर, एंड यहाँ पर आपको क्लस्टर चार्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्लस्टर चार्ट सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद आप बॉटम पर आएंगे, और बॉटम पर यहाँ पर एक तो आपको वॉल्यूम सिलेक्ट करना है, ठीक है, वॉल्यूम सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको ट्रेड सिलेक्ट करना है, नहीं और कुछ सिलेक्ट करना है, बाय ऑन सेल परसेंटेज भी नहीं, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम सिलेक्ट करिए, फिर डाउन आइए, यहाँ पर आपको दिखेगा वैल्यू एरिया, ठीक है। वैल्यू एरिया का आपको यहाँ पर क्या करना है, 42%, प्लस यहाँ पर एक हाईलाइटर होगा, ठीक है, जो वैल्यू एरिया को हाईलाइट करेगा। देखो आप चार्ट पर देखिए कुछ हाईलाइटर आपको ड्रॉ होते आ जाएंगे। जब ये वैल्यू एरिया टेस्ट हो जाएगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको
हटा देगा, ठीक है। तो आप ये सेटिंग्स करिए। प्लस टिक साइज बैंक निफ्टी पर मैंने पर्सनली 400 रखा हुआ है, राइट। 400 आप रख सकते हैं, नहीं तो आप 500 भी रख सकते हो, ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, राइट। तो अपन रैंडम कोई भी एग्जांपल लेते, पीछे से चलते, पहले स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, फिर इंट्राडे के लिए देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेट क्या है? 26 ऑफ जून 2023। ओके, तो यहाँ से अपन एग्जांपल देखना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मुझे बताइए। यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, राइट। डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्लस पर्टिकुलर इस कैंडल से देखना स्टार्ट करो, ये वाला दिन 20 जून से। यहाँ पर क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग का रूल अप्लाई होते हुए दिख रहा है? रूल नंबर 1 डाउन ट्रेंड चाहिए, रूल नंबर 2 वैल्यू एरिया कैंडल के बॉटम पे ड्रॉप होना चाहिए, राइट। तो वहां से क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिटिल बिट डाउन ट्रेंड दिख रहा है, राइट, दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है। प्लस यहाँ पे क्या वो वैल्यू एरिया वाला जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है, राइट। तो अपन को क्या चाहिए? यहाँ से अप ट्रेंड चाहिए। अप ट्रेंड कहाँ तक? जब तक अपन को कुछ जो वैल्यू एरिया फॉर्मेशन है ना वो अपन को नेगेटिव ना दिखे, राइट। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है? फिर से एक कंफर्मेशन अप ट्रेंड के लिए, राइट। फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से बॉटम पर वैल्यू ड्रॉप आए, फिर से अप ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन। ओके, यहाँ पर क्या हुआ? वैल्यू एरिया को एक्सेप्ट करा गया, राइट। वैल्यू एरिया प्राइस एक्सेप्ट करके मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही दिख रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पर आके कुछ दिक्कत है, क्योंकि मार्केट ने वैल्यू एरिया को थोड़ा सा ड्रॉप करके क्लोज करा है पीओसी के आसपास। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, राइट। अच्छा, अब फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको? प्राइस ने क्या करा? वैल्यू एरिया बॉटम पर, पर्टिकुलर कैंडल के बॉटम पर वैल्यू एरिया ड्रॉप करके अपसाइड क्लोजिंग दिए, राइट। तो अपन को क्या चाहिए? आने वाले दिनों में अप ट्रेंड चाहिए, तो आपको अप ट्रेंड एक दंग मिला। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू एरिया को रिजेक्ट करा गया। नेक्स्ट डे फिर से वैल्यू एरिया को रिजेक्ट करा गया। उसके अगले दिन फिर से वैल्यू एरिया को रिजेक्ट कर अपर साइड क्लोजिंग हुई है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको फिर से दिक्कत देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बेसिकली वैल्यू एरिया को मार्केट ने फेवर में क्लोजिंग नहीं दी है। वैल्यू एरिया के ऊपर क्लोज होता तो अपन को नेक्स्ट डे और अप ट्रेंड देखने को मिलता, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या वैल्यू एरिया के फेवर में क्लोजिंग हुआ है डाउन ट्रेंड के लिए? यस हुआ है। मार्केट ने वैल्यू एरिया के जस्ट बाउंड्री पर क्लोजिंग दिया है, राइट। तो अप ट्रेंड में अगर आपको ये वाला रूल अप्लाई होते हुए दिखे तो क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए। क्या यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ? यस या नो टाइप कर देना चैट्स पर, ओके। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि ये सेटअप हर बार वर्क करता है, तो आप इसको सेल्फ स्टडी के लिए भी कुछ एग्जांपल में छोड़ूंगा, ठीक है, ताकि आप अनदर स्टॉक्स में भी इसको बहुत कर सको, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्या हुआ? ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिखा, जस्ट ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिखा, राइट। अच्छा, तो ये दो एग्जांपल हो गए ट्रेंड रिवर्सल के। और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर मार्केट ने क्या करा? फेवर में क्लोज करा वैल्यू एरिया के, राइट। डाउन ट्रेंड में क्या करा? मार्केट ने फेवर में वैल्यू एरिया को क्लोज करा, राइट। तो अप ट्रेंड आना चाहिए, आया? यस बिल्कुल आया। नेक्स्ट 3 डेज में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं आया? यहाँ पर क्यों नहीं आया? यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि पर्टिकुलर जो ये जोन था ना, 1 सेकेंड, पर्टिकुलर इस दिन का जो हाई वॉल्यूम नोड था, इसने मार्केट को डिफेंड करा है नेक्स्ट कुछ समय तक, राइट। यहाँ पर प्राइस डिफेंड हुई है, प्लस यहाँ पर काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड का रिजेक्शन भी आया। तो ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि हाई वॉल्यूम नोड रिजेक्शंस प्लस कुछ और कॉन्सेप्ट भी है मेरे पर्सनल, वो सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, राइट। इसलिए इसने थोड़ा दिक्कत करा। अगर ये हाई वॉल्यूम नोड के ऊपर क्लोजिंग देता मार्केट तो अपन वापस अप ट्रेंड के लिए जा सकते थे, राइट। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या दिखा आपको? नंबर 1 पॉइंट रिजेक्शन, राइट, वैल्यू एरिया ड्रॉप बॉटम पर। अब उसके बाद यहाँ पर क्या दिखा? एक्सेप्टेंस, वैल्यू एरिया के फेवर में मार्केट क्लोज हुआ, राइट। अब आगे आते आगे, फिर से देखो, फिर से वैल्यू एरिया के फेवर में मार्केट क्लोज हुआ, मतलब क्या हुआ? अप मूवमेंट आना चाहिए था, ये अप मूवमेंट आया। अच्छा, इतना बड़ा नहीं आया सर, आप एक शिकायत कर सकते हो, हाँ बिल्कुल नहीं आया, बट आप कैंडल भी देखो, कैंडल भी कितनी स्मॉल स्मॉल बनी है, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको? आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्लासिकल डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, राइट।
यस बिल्कुल चल रहा है। फिर उसके बाद बॉटम पर देखो, बॉटम पर क्या हुआ, मार्केट ने काफी ज्यादा वैल्यू को ड्रॉप करा है, राइट। नेक्स्ट डे अपन को क्या देखना है, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप देखा अपन ने, नेक्स्ट डे अपसाइड काफी अच्छा मोमेंटम हुआ। बट फिर आप वॉल्यूम प्रोफाइल पर देखो, वैल्यू एरिया मार्केट ने कहाँ ड्रॉप करा है, कैंडल के बॉटम पर, राइट। कैंडल के बॉटम पर वैल्यू एरिया ड्रॉप हुआ है, मतलब क्या है, अब ट्रेंड की अब यहाँ से स्टार्टिंग की उम्मीद अपन कर सकते हैं, राइट। यस, तो क्या अप ट्रेंड आया, यस बिल्कुल आया, राइट। अप ट्रेंड आया। अब अप ट्रेंड में यहां पर देखो आप क्या दिख रहा है, पर्टिकुलर इस दिन देखो, सॉरी 15 ऑफ सितंबर को देखो, आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने पीओसी के नीचे क्लोजिंग दी है। कहाँ दी है, पीओसी के नीचे क्लोजिंग दी है। मैं ज्यादा जूम इन करूंगा तो नंबर दिखेंगे आपको, तो मैं इसको सिंपल से रखता हूँ, 1 सेकेंड, राइट। तो पीओसी के नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब क्या, यहाँ पर ज्यादा ट्रेडिंग को ड्रॉप कराया गया है। नेक्स्ट डे आपको क्या डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला है, नहीं मिला, कम ऑन जल्दी जल्दी चैट्स पर बताओ प्लीज प्लीज प्लीज, यस या नो। आपको क्या नेक्स्ट डे डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला या नहीं मिला, यस मिला, डाउन ट्रेंड आना चाहिए। क्या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यस स्टार्ट हुआ, राइट, यस स्टार्ट हुआ। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपको दिख रहा है वैल्यू काफी ज्यादा, यहाँ पर मार्केट ने कैंडल के बॉटम पे ड्रॉप करी, फिर भी अप ट्रेंड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हाई वॉल्यूम नोट के नीचे ही क्लोज हो गया। ऊपर क्लोज होता तो अपन वापस अप ट्रेंड की उम्मीद कर सकते थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर सर यहाँ पर तो अप ट्रेंड स्टार्ट होना ही चाहिए था 100%, पर यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप आगे देखो 29 ऑफ सितंबर को देखो, मार्केट ने जो वैल्यू एरिया है उसको ड्रॉप करा है फिर से, राइट। तो फिर से ड्रॉप करा है, मतलब क्या, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड के लिए रेडी नहीं है। अप ट्रेंड के लिए रेडी नहीं है तो मतलब डाउन ट्रेंड आना चाहिए। देखते क्या, ये लो, ये देख लीजिए, राइट, डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, बिल्कुल आया, राइट। यहां पर अच्छा, अब यहां पर देखो आप, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, मार्केट ने वैल्यू कहां पर ड्रॉप करी है, मार्केट ने वैल्यू ड्रॉप करी क्लोजिंग के नीचे, नंबर 1 पॉइंट, राइट। नंबर 2 पॉइंट देखो, नंबर 2 पॉइंट नेक्स्ट डे आपको क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट डे बेसिकली ये देखने को मिल रहा है कि आपको वैल्यू एरिया के फेवर में बुलिश ट्रेंड के लिए मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अपन क्या यूज्यूम कर सकते हैं यहां से, अब बुल ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए, राइट। आप सब प्लीज एक बार टेलीग्राम पर जाइएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जो मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइएगा। वहां पर 27 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक की जो डेट है, इसके बीच का जो भी चैट्स है, राइट, इसके बीच में जो भी चैट्स है वो उसको आप देखिएगा। मैंने आपको क्लियरली बोला था, अब मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो चुका है, राइट। अब मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जाना चाहिए या फिर जा सकता है, राइट। आप देख लीजिएगा, उसका प्रूफ ऑलरेडी मैंने वहां पर बता रखा है, ठीक है। उसके पीछे और भी कोई रूल अप्लाई करे थे मैंने, राइट, तो वो रूल मैं नहीं बता सकता बिकॉज वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट आप जब ETOL में जब आप आएंगे तब मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर फिर से वैल्यू ड्रॉप हुई है, फिर से अप ट्रेंड का सिग्नल आप बोल सकते हो, फिर से यहाँ पर वैल्यू ड्रॉप हुई, फिर से अप ट्रेंड का, राइट। तो ये आपको कंटिन्यू बनते हुए दिखते रहेंगे और आप इसको कैसे अप्लाई करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब मैं आपको इंट्राडे के लिए भी बता देता हूँ। अभी तक अपन ने देख लिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे में अपन इसको कैसे कर सकते हैं अप्लाई, वो देखते हैं, राइट। मुझे पर्सनली लगता है ज्यादा एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, राइट, बट सफिशिएंट एग्जांपल अपन देखेंगे, अप्रोक्स 5 to 7, राइट। अच्छा, यहां पर देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो मार्केट ने क्या करा, वैल्यू एरिया के फेवर में नेक्स्ट डे वैल्यू एरिया मूवमेंट करना चाहिए था, अप ट्रेंड आना चाहिए था, बट नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वैल्यू एरिया के फेवर में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, डाउन ट्रेंड आना चाहिए था या फिर अपन को सेल ऑन राइज नेक्स्ट डे करना है, तो मार्केट ने क्या करा, अच्छा खासा अप मूवमेंट किया, फिर मार्केट ने पूरा रिकवरी दिखा के ओपनिंग के आसपास लाके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई रूल होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखो, इस दिन देखो वैल्यू एरिया कहां पर ड्रॉप हुआ है,
वैल्यू एरिया कहाँ पर ड्रॉप हुआ है, मार्केट ने रिजेक्ट करके वैल्यू एरिया को ड्रॉप करके क्लोजिंग अपोजिट साइड दी, तो नेक्स्ट डे अपन क्या कर सकते हैं, सेल ऑन राइस की प्रायोरिटी रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन को सेल ऑन राइस का मूवमेंट होते हुए दिखा, काफी अच्छा डाउन ट्रेंड आते हुए दिखा। अब अगले दिन देखो, अगले दिन आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पीओसी के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, राइट। सोच के चल सकते हो कि नेक्स्ट डे बुलिश मोमेंटम अपन को देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट डे अपन को बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, राइट। अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हुआ। अच्छा, अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहां पर देखने को मिल रहा है आपको कि मार्केट ने वैल्यू एरिया को बिल्कुल बॉटम पर ड्रॉप कर रखा है, प्लस अभी भी अप ट्रेंड बाकी है। तो आपको नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे थोड़ा सा मोमेंटम नहीं आया, मार्केट न्यूट्रल था, बट आपको बाय ऑन डिप पर ही फोकस करना है, ठीक है। चाहे आप कम पॉइंट कैप्चर करो कोई बात नहीं, बट रूल बेस्ड अगर ट्रेडिंग करोगे तो बहुत बार आपको बहुत अच्छे पॉइंट कैप्चर करने को भी देगा, प्लस आप उसको परफेक्ट टाइम पर बुक भी कर पाओगे, राइट। और ग्रेड भी नहीं होगा, ठीक है, डर भी नहीं लगेगा, राइट। अच्छा, तो अब उसके नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने पीओसी के फेवर में क्लोजिंग दिया, राइट। तो अपन कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे न्यूट्रल व्यू रखेंगे, या फिर अपन जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, राइट। अब उसके नेक्स्ट डे देखो, इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, पीओसी को ड्रॉप करा है, बट वैल्यू एरिया के अंदर क्लोजिंग हुई है। मतलब क्या है, मतलब अप मूवमेंट भी आ सकता है, डाउन मूवमेंट भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा अप साइड भी गया था मार्केट, पर्टिकुलर 26 अप्रैल को वापस डाउन साइड भी मोमेंटम करा। क्यों डाउन साइड मोमेंटम करा, क्योंकि मार्केट ने पीओसी के नीचे क्लोजिंग दी थी, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, पीओसी के जस्ट आसपास क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट डे अपन का व्यू क्या है, न्यूट्रल, राइट। तो मार्केट ने क्या करा, अप मोमेंटम दिया, अच्छा खासा अप ट्रेंड आया, वापस लाके डे लो के आसपास क्लोज कर दिया, राइट। क्यों, क्योंकि अपना ऑलरेडी पहले ही न्यूट्रल डे व्यू था। न्यूट्रल डे इंसेंस कह सकते हो कि आप न्यूट्रल व्यू था, राइट। एक मार्केट प्रोफिल का कॉन्सेप्ट भी है, बट वो मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा, बट एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले भी आप पता कर सकते हो कि न्यूट्रल डे बनेगा आने वाले टाइम में, राइट। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्या करा, मार्केट ने पीओसी के आसपास क्लोजिंग दी, अपना क्या होना चाहिए नेक्स्ट डे व्यू, न्यूट्रल, राइट। तो ये यहाँ पर क्या अप मूवमेंट भी आया, डाउन मूवमेंट भी आया, तो आप यहाँ पर न्यूट्रल व्यू रखकर चल सकते हो। अब नेक्स्ट डे देखो, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पीओसी के ऊपर क्लोज हुआ मार्केट, राइट। तो अपन को क्या चाहिए, बुलिश मोमेंटम, मार्केट ने बुलिश मोमेंटम करा, अच्छा खासा फॉल आया, बट आप वापस बाय करने का सोचें, सेल करने का अवॉइड कर रहे हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पीओसी के फेवर में क्लोजिंग, अपन को क्या चाहिए, न्यूट्रल डे या फिर एक रेंज बाउंड डे। अच्छा, उसके बाद फिर से पीओसी के फेवर में क्लोजिंग, वापस अगले दिन अपन न्यूट्रल डे या फिर एक न्यूट्रल व्यू रख सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया अच्छा खासा, तो अपन इसके लिए भी रेडी होंगे, राइट। अब उसको, इस एग्जांपल को देखो, क्या आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सेल करने का सोचोगे या बाय करने का, बाय ऑन डिप सोचोगे या सेल ऑन राइज, नहीं, यहाँ पर अपन को सोचना है सेल ऑन राइज, राइट। क्योंकि वैल्यू एरिया के फेवर में मार्केट क्लोज हुआ है, तो अपन को क्या चाहिए, सेल ऑन राइज। मार्केट अप ट्रेंड में गया, वापस बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड भी आया, राइट। तो मेरे को लगता है ये एग्जांपल सफिशिएंट होंगे, आई थिंक। बट और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर देखो क्या हुआ, पीओसी ड्रॉप करके मार्केट ने वैल्यू एरिया ड्रॉप करा, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा बुल रन, वापस इस दिन पीओसी को ड्रॉप करा, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा बुल रन, वापस रिकवरी आफ्टरनून में आपको देखने को मिली। यहाँ पर देखो पीओसी के फेवर में क्लोजिंग, नेक्स्ट डे डाउन ट्रेंड अच्छा खासा, वापस पीओसी को रिजेक्ट करके क्लोजिंग हुआ है, नेक्स्ट डे अप मूवमेंट अच्छा खासा, राइट। इस इसी तरीके से आप बहुत लॉन्ग टर्म डाटा बैक टेस्ट कर सकते हो, राइट। ये आपको काफी अच्छा एक हेल्प करेगा व्यू डिसाइड करने में या फिर व्यू जनरेट करने में, राइट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको यूज करते हो या नहीं करते हो, राइट। अगर आप सबको कुछ डाउट्स है तो मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम पर मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आप सबके लिए एक डाउट सेशन रख लूंगा, राइट, वीकली पर्पज से, ठीक है। ऑल राइट, सो बाय बाय एवरीवन।
तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप आपके ट्रेडिंग में मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करी होगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। अगर वैल्यू ऐड करी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वीकेंड पर। ओके, बट प्लीज़ 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 इस कॉन्सेप्ट को स्टॉक्स में भी अप्लाई करके देखना, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैं इसको स्टॉक्स में भी अप्लाई करके देखता हूँ और यूज़ भी करता हूँ, राइट। तो आप इसको भी अप्लाई करें ज़रूर प्लीज़। ओके, ऑल राइट, तो मिलते हैं आप सभी से। और अगर मेरे को कुछ स्टॉक्स में इस तरीके का रूल अप्लाई होते हुए दिखा तो मैं स्टडी पर्पस के लिए आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। आप सबसे मिलते हैं बहुत जल्दी। राधे राधे, राधे राधे।